बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तबस्सुम व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन शामी कबाब की रेसिपी। वो हर घर में बनते रहते हैं, हर एक की अपनी रेसिपी होती है, लेकिन जब से मैंने ये रेसिपी ट्राई की है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका ज़ायका बहुत अच्छा है। हमारे घर वालों को बहुत पसंद आया और मेहमानों ने भी खूब तारीफ़ की है। तो यही मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ अपने चिकन कबाब की ये रेसिपी शेयर करती हूँ ताकि आप भी बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब आसानी से बना सकें। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। जी बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले मैंने लिया है चिकन जिसका वज़न तकरीबन 1.5 किलो था। तो इसको हमने बोनलेस कर लिया, गोश्त को अलहदा कर लिया और जो इसकी हड्डियाँ थी इसमें नमक, हल्दी और थोड़ी सी मिर्च डाल के हमने इनको अच्छे से पका लिया। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर हल्की हल्की चिकनाई भी आ गई है और इस तरह हमें हड्डियों का जूस भी मिल जाएगा जिससे हमारे कबाबों का जायका बहुत अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले आपने हड्डियों की यखनी बना लेनी है। जब हमारे चिकन की यखनी तैयार हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे सूप में से और इन हड्डियों के ऊपर जो भी गोश्त है उसको हम उतार लेंगे और हड्डियों को अलहदा कर देंगे। अब एक पैन में लेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और तकरीबन इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट वो शामिल कर देंगे और साथ हम खड़ा मसाला कुछ शामिल करेंगे जिसमें शामिल होगा तेज़पत्ता और दालचीनी का 1 टुकड़ा, चंद टुकड़े लौंग के, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 फूल बादियान का। इनको हमने लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ थोड़ा भून लेना ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और हमारे मसाले का भी एक अच्छा सा फ्लेवर इसके साथ शामिल हो जाए। जब लहसुन और अदरक की हल्की सी खुशबू आने लगे तो उस वक्त हम इसमें शामिल कर देंगे बोनलेस चिकन और इस चिकन को हम इसी ऑयल में और मसाले में थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ी देर चिकन को भूनने के बाद जब उसका कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे यखनी जो हमने पहले बना के रखी थी। 1 किलो यखनी हम इसमें शामिल कर देंगे। एक छोटा प्याज काट के डाल देंगे। एक आलू दरमियाने साइज़ का उसको छील के छोटे टुकड़ों में काट के वो शामिल कर दें और 1 पाव चने की दाल है जिसको हमने पहले से अच्छे से भिगो के रखा था वो भी हम इसी में शामिल कर देंगे और साथ शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही सुर्ख मिर्च क्योंकि नमक और मिर्च हमने यखनी में ऑलरेडी शामिल किया हुआ है। तो अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसकी मिक़दार ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे उतनी देर के लिए जितनी देर में हमारा चिकन और हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल ना जाए। चिकन और दाल अच्छी तरह से गल चुकी हैं लेकिन अभी इसके अंदर पानी है थोड़ा, तो हम कवर हटा के इसका पानी भी ड्राई करेंगे और इसमें दूसरी चीज़ें भी शामिल करेंगे। सबसे हम पहले शामिल कर देंगे जो चिकन हमने श्रेड करके रखा था, बोन्स के साथ था, जो उतारा था वो शामिल कर देंगे इसी में। और अब इसमें हमने जो खड़ा मसाला डाला था वो हम निकाल लेंगे जो पीसा नहीं जा सकता। दालचीनी हो गई, तेज़पत्ता हो गया और दालचीनी और बादियान का फूल उसको हम निकाल लेंगे क्योंकि इनका फ्लेवर तो हमारे मसाले में आ गया है, चिकन में आ गया, इनकी अब ज़रूरत नहीं है, वो हम इसको इसमें से रिमूव कर देंगे और हम साथ अब पानी को भी ड्राई करेंगे जो चिकन में रह गया है। और अब चिकन का पानी जो भी इसमें हमने यखनी शामिल की थी उसको हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे, बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और ड्राई होने के बाद इसको चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। चिकन को मैंने परात में निकाल के ठंडा कर लिया था और अब हम इसको लंगरी में इसको मैश करेंगे। अगर इसको किसी मशीन के साथ पीसा जाए, मैश किया जाए तो उसके सारे चिकन के रेशे टूट जाते हैं, तो बेहतर है आप इसको कूट के इसको मैश कर लें ताकि इसके रेशे अपनी जगह पे बरकरार रहें। लीजिए गोश्त को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इस मकाम पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें नमक मिर्च की मिक़दार कैसी है। अगर आपको कम महसूस हो रहा है तो आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं।
मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक को शामिल कर दिया है और हाफ़ टी स्पून से भी कम काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है और 2 चुटकी गरम मसाला पाउडर। इससे बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है और फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आता है। तो अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसमें हम कुछ फ्रेश मसाले भी शामिल करेंगे। मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर रही हूँ। कुछ लोगों को प्याज नहीं पसंद तो वो ना शामिल करें। थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक काट के वो भी शामिल कर दें और काफ़ी सारा धनिया। तो इन सब चीज़ों को पहले से धो के थोड़ा ड्राई कर लें ताकि हमारे कबाब नरम ज़्यादा ना हो जाएं। और यहाँ पे आप इसमें 1 से 2 अदद अंडे शामिल कर सकते हैं। अगर आप बाद में नहीं लगाना चाहते तो इस मकाम पे आप अंडे शामिल कर दें। आपको बार-बार अंडा लगाने की ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपका ये मसाला कबाब का मसाला नरम है तो इसमें आप अंडे शामिल ना करें। आप उसको बाद में ऊपर से अंडा लगा के फ्राई कर सकते हैं। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है कि सारे मसाले और हरा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। चलें जी अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब हम बनाते हैं कबाब। तो कबाब का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा बड़ा कैसा भी रखना चाहते हैं तो वो बना लें। हाथों को थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि ये हमारे हाथों के साथ चिपके नहीं। कबाब बनाने के बाद मैं आपको इनको फ्रीज़ करने का तरीका भी बता देती हूँ। जो प्लेट या जो ट्रे आप फ्रीज़र में रखना चाहते हैं आप पहले एक तह कबाबों की लगा लें। उसके ऊपर आप कोई भी पॉलीथीन का बैग कोई शॉपर जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो उसको काट के डाल दें और इसके ऊपर आप इसकी कबाब की दूसरी लेयर लगा दें। इसी तरह आपने जितने कबाब बनाए हैं एक लेयर पॉलीथीन की लगा दें और एक लेयर कबाबों की लगा दें। इस तरह के आप कम जगह में ज़्यादा चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। पॉलीथीन को पलटते जाएं और साथ-साथ अपनी लेयर्स कबाब की लेयर्स लगाते जाएं। लीजिए कबाब हमारे तकरीबन 1 दिन के बाद अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं, बिल्कुल सख्त हैं। अब ये बिल्कुल इनका आपस में चिपकने का कोई डर नहीं है। इनको आप आराम से उतार लें। ये पॉलीथीन की वजह से बहुत आसानी से उतर जाते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं चिपकते। इनको यहाँ से उतार के आप किसी भी शॉपर में किसी बॉक्स में डाल के आप दोबारा फ्रीज़र में रख सकते हैं। और अगर आपने इनको फ्राई करना है तो आप इनको 10 से 15 मिनट पहले बाहर निकाल के किचन में रख दें और फिर उसके बाद आप आराम से इनको फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए आप कोई भी तवा या फ्राई पैन ले सकते हैं। उसमें आप घी शामिल करें या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो लगा के तो इनको तवे पे रखते जाएं और जब ये एक साइड से हल्के ब्राउन होने शुरू हो जाएं, गोल्डन होना शुरू हो जाएं तो इनको पलट के साइड पे कर लें और दूसरा बैच रख लें। और इसी तरह जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है जितने आपने फ्राई करने हैं 1 बाय 1 करके उनको फ्राई करते जाएं। रेसिपी को पूरा देखिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लीजिए जी हमारे मज़ेदार से चिकन कबाब रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो इनको हम चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम इसको सर्व करने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव के साथ। मुझे तो वेजिटेबल पुलाव के साथ शामी कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसको कैसे खाना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और आखिर में इस दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए, हमारे दस्तरख़ानों को यूँ ही सजाए रखे, आमीन। अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।